आज ऐसा नाम बन चुका है, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। अभी हाल में ही फरमानी नाज को शिव भजन हर हर शंभू के लिए काफी ज्यादा विवादों का सामना करना पड़ा, जहां कुछ लोगों को इनका भजन गाना बिल्कुल भी गवारा नहीं हुआ। वहीं मुस्लिम मौलवियों ने तो इन पर फतवा ही जारी कर दिया, इन्हें इस्लामिक विरोधी ही बता दिया। तो आखिर फरमानी नाज कौन है और आज इस मुकाम पर कैसे पहुंची? आखिर मुस्लिम होकर हिंदू भजन क्यों गाती हैं? तो ऐसे कई सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इनकी लाइव स्टोरी के थ्रू आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सच। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंफॉर्मेटिव और रियल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फरमानी नाज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव मोहम्मदपुर माफी की रहने वाली हैं। इनकी फैमिली में इनके पिता मोहम्मद आरिफ, माँ फातिमा, भाई फरमान और इनका बेटा आर्श है। फरमानी नाज बताती हैं कि उन्हें गाने का शौक बचपन से ही था और वो स्कूल में अक्सर गाया भी करती थी, जहाँ इनके मैडम और सर इनके गाने की बहुत ज़्यादा तारीफ किया करते थे। फरमानी अपने गांव के एक सरकारी स्कूल से सिर्फ 8 तक ही पढ़ी हुई हैं, क्योंकि फरमानी बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां इनके पापा 2 वक्त की रोटी ही बहुत मुश्किल से जुटा पाते थे। तो इनको आगे कैसे पढ़ाते? तो इन्होंने इनकी पढ़ाई रुकवा दी और इनकी शादी कर दी। इनकी शादी लगभग 4 साल पहले 25 मार्च 2018 को मेरठ जिले के हसनपुर में हुई, लेकिन इनकी शादी साल भर भी ना चल पाई, क्योंकि इनके पति किसी और औरत से संबंध रखते थे। जब शादी को साल भर बीत गया तो इनका एक बेटा हुआ। इसके बाद मानो फरमानी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, क्योंकि इनका बच्चा इनका दूध नहीं पी पा रहा था। फरमानी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और परेशान होकर डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि आपके बच्चे की नाक की नली और गले की नली एक है, जिसके कारण वो आपका दूध नहीं पी पा रहा है। तो आपको इसका ऑपरेशन कराना होगा और ऑपरेशन के लिए लाखों का खर्चा आएगा। जैसे ही इनके ससुराल वालों ने ये बात सुनी, इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि इनको घर से ही निकाल दिया। अब फरमानी के पास ना रहने के लिए घर था और ना खाने के लिए खाना। बेचारी क्या करती, उन्हें अपने मायके आना पड़ा। मायके की भी हालत खराब थी। इनका भाई मजदूरी करता था और इनके घर में बहुत ज़्यादा मुसीबत थी। फरमानी भी मजदूरी करने लगी और मजदूरी करते करते वो हमेशा गाना गुनगुनाया करती थी। इतना न याद आया करो सो ना सके, इतना न याद आया करो सो ना सके। इनका गाना इनके ताऊ के लड़के ने सुन लिया। वो बहुत अच्छा ढोलक बजाता था और उसकी वीडियो बनाने आंसू बच्चन इनके गांव आया करते थे। उसका नाम भूरा था। भूरा ने बताया कि मेरी बहन फरमानी नाज है जो बहुत अच्छा गाना गाती है। तो आंसू बच्चन ने कहा कि उन्हें मेरे सामने ले आओ और गाना गवाओ। जब फरमानी नाज ने उनके सामने गाना गाया तो मानो वो मंत्र मुग्ध हो गए और उन्होंने कहा कि तुम अब वीडियो बनाओगी, वीडियो में गाना गाओगी और ढेर सारे पैसे कमाओगी। अब तुमको मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज देखिए, फरमानी नाज आंसू बच्चन के कहने पर यूट्यूब के लिए गाना गाने लगी और इनके साथ इनके ताऊ का लड़का भूरा ढोलक बजाने लगा। इनकी जोड़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। खासकर फरमानी की आवाज़ लोगों के दिल तक छू जाने लगी और इनकी वीडियो चलने लगी। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, दिल ने और अब देखिए, इनके YouTube चैनल पर 4 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये पहली बार लाइमलाइट पे तब आई थी जब इन्होंने इंडियन आइडल के ऑडिशन में गाना गाया था। ये रातों रात स्टार बन गई थी, लेकिन ये शो बीच में छोड़कर आ गई, क्योंकि मुंबई में रहने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। दूसरी तरफ इनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, लेकिन अब इनका बच्चा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सरकार द्वारा इनके बच्चे का मुफ्त में ऑपरेशन करा दिया गया है। इनकी लाइफ में सब कुछ इनके गाने की वजह से अच्छा हो गया था। सरकार इनके गाने की वजह से इनके बच्चे की मुसीबत को जान पाई और ठीक कर दी। जहाँ इनका भाई मजदूरी करता था, वहीं अब इनके साथ फरमान गाना गाने लगा। लेकिन अभी हाल में ही ये बहुत ज़्यादा विवाद में फंस गई, क्योंकि इन्होंने 24 जुलाई 2022 को हर हर शंभू भजन गाकर अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया, जहां इनका भजन गाना कुछ लोगों को ना गवारा हुआ। वहीं मुस्लिम मौलवियों ने तो इन पर फतवा ही जारी कर दिया। उन्होंने बताया कि ये गैर इस्लामिक है।
इन्होंने अल्लाह का अपमान कर दिया है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है, और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है जब इन्होंने भजन गाया है। इसके पहले भी ये कई बार भजन गा चुकी हैं। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती। फरमानी नाज अपने YouTube चैनल पर भजन, नज्म, कव्वाली और बॉलीवुड गाने गाकर डाला करती हैं। वो हर प्रकार का गाना गाया करती हैं। उन्होंने अभी हाल में ही अपने चैनल पर कृष्ण भजन गाकर डाला हुआ है और वो आगे ये कहती हैं, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे हर धर्म के लोग सुनते हैं और मैं एक कलाकार हूँ और मेरा पहला धर्म मेरी कला है। बाकी मैं फतवा जारी करने वालों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि उस टाइम वो लोग कहाँ थे जब मेरे ऊपर मुसीबत आई पड़ी थी, जब मेरे बच्चे का ऑपरेशन कराना था, जब मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया था और मेरे रहते हुए उसने दूसरी शादी कर ली थी, तब ये लोग कहाँ थे। आज मेरे गाने की वजह से ही मैं आज यहाँ तक आ पाई हूँ, अपने बच्चे का ऑपरेशन करा पाई हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए ही गाना गाना स्टार्ट करी थी। लेकिन अभी भी यहाँ विवाद नहीं खत्म होता है, इनसे जुड़ा एक विवाद और हो रहा है। लोगों का ये कहना है कि फरमानी नाज जहाँ दावा कर रही हैं कि हर हर शंभू भजन उन्होंने गाया है वो गलत है। गाया है, ओरिजिनल आपका है, मतलब क्या है ये पूरी कहानी? हमने पहले गाना बनाया था तो किसी कारण डिलीट हो गया हमारा, तो उसके ये लिखा भी आपने ही है? जी हाँ, उनका दावा गलत है कि वो हर हर शंभू भजन की असली गायिका है क्योंकि जीतू शर्मा जी ने अच्युत्या गोपी के भजन राधे से इंस्पायर होकर हर हर शंभू लिखा था और उसको गायक जीतू शर्मा और अभिषा पंडा है, तो उसके असली सिंगर जीतू शर्मा और अभिषा पंडा है। लेकिन यहाँ पर फरमानी नाज जी को भी गलत कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम पढ़ी लिखी हैं और बहुत बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करती हैं। शायद उन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। जब आयशा का केस हो गया था तो उन्होंने आयशा के लिए यही बोला था कि उन्हें इस दुनिया को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं फरमानी नाज आज मैं अपने बारे में और आयशा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि आयशा ने बेचारी वो बहुत मजबूर हो गई थी, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि उनके ऊपर उनसे कम मुसीबत नहीं आई थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने संघर्ष किया और उस टाइम अपने आप को हौसला दिया। तो चलिए, ये छोटी सी लाइफ स्टोरी थी फरमानी नाज की। आपको ये लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और फरमानी नाज के बारे में जो भी जानना चाहता है उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आपने वीडियो देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तिरंगा प्यारा